पूर्वोत्तर दौरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का किया दौरा, ईटानगर में विकसित भारत कार्यक्रम में हुए शामिल, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। राज्य सुरक्षा समिति ने 119 विशिष्ट लोगों की सुरक्षा श्रेणी का किया निर्धारण, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को Z+ सुरक्षा। स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता ने जमशेदपुर में धन्वंतरी आयुष अस्पताल की रखी आधारशिला, लगभग 17.5 करोड़ रुपए होंगे खर्च, इंडोर और आउटडोर की होगी सुविधा। और राज्य में एक बार फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, 14 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री आज से 2 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर हैं और इसी क्रम में श्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में विकसित अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में राष्ट्र के विकास करने वाली सरकार है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम भारत सरकार की उत्तर साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज भी यहां एक साथ 55,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाथी की सवारी और जीप सफारी का भी आनंद लिया। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शुमार काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे सहित विविध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध ये काजीरंगा उद्यान, और पीएम ने यहाँ सभी से यहाँ की यात्रा करने और इसके परिदृश्यों की अद्वितीय सुंदरता और असम के लोगों की गर्मजोशी का अनुभव करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर यात्रा आत्मा को समृद्ध करती है और आपको असम के दिल से गहराई से जोड़ती है। पीएम मोदी ने महिला वन रक्षकों की टीम वन दुर्गा के साथ जो बातचीत की, जो संरक्षण के प्रयासों में सबसे आगे हैं। ये महिला वन रक्षक बहादुरी से जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं। पीएम ने हाथियों के समूह लखीमाई, प्रद्युम्न और फूलमाई को गन्ना भी खिलाया। उन्होंने कहा कि काजीरंगा गैंडों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पर कई अन्य प्रजातियों के साथ साथ
हाथियों की भी बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम वहां पर रेल और सड़क क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर बंगाल और आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मणिग्राम निमटीटा खंड में रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना सहित अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये रेल परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेंगी और क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देंगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें परियोजनाओं में NH-27 का 4 लेन घोसपुकुर धूपगुड़ी खंड और NH-27 पर 4 लेन इस्लामपुर बाईपास शामिल हैं। सड़क परियोजनाएं क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। झारखंड पुलिस की विशेष शाखा में राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति की बैठक में 119 विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणियों का निर्धारण करते हुए उन्हें Z+, ZY+ और Y और X कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। इसके तहत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को Z+ सुरक्षा मिलेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को Z श्रेणी की सुरक्षा में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में राज्य के दूसरे धन्वंतरी आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी। 50 बिस्तर वाले इस आयुष अस्पताल के निर्माण पर लगभग 17.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां इंडोर और आउटडोर सुविधा उपलब्ध होगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहां जल्द ही 100 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर यूनिट अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा। के लिए हाँ नहीं पर्व है। मैं बहुत सभी लोगों को इस पवित्र पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज आयुष के 50 बेड का ये अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। खूंटी जिले वासियों की वर्षों पुरानी खूंटी बाईपास सड़क की मांग पूरी होने वाली है। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर खूंटी वासियों को कल 3 सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रांची खूंटी 4 लेन बाईपास रोड, रांची खूंटी रोड के चौड़ीकरण और खूंटी कर्रा बेड़ो 2 लेन सड़क का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी में मौजूद रहेंगे। श्री मुंडा ने कहा है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से स्थानीय लोगों के लिए बड़े अवसर सृजित होंगे। जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो ने टाटा से बक्सर जाने वाली ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री महतो ने कहा कि इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के रेल यात्रियों को काफी सुविधा होगी। और जो वर्षों पुरानी एक मांग था, क्योंकि ये चल जाने से बिहार का 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट लगभग उत्तर प्रदेश का 10-12 डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश का 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो सटा हुआ है, वहाँ लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। अभी तो ये सवेरे वाली चल रही है, शाम को भी जो और एक ट्रेन साउथ बिहार उसका हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी वहाँ का जो बक्सर का स्टेशन है, अभी इसमें बहुत कुछ इसको डेवलप करने का जरूरत है। हालांकि टेंडर हो रहा है, वो हो जाने के बाद इसमें शेड निर्माण है, धोने का ये सब, वॉशिंग ये शेड करना है,
जिसमें साफ सफाई रहे, उसको कराव हो, उसका हर जगह एक्सटेंशन के लिए लाइन हो, तो ये वहीं पर खड़ी रहेगी बॉक्सर में। उसके लिए टेंडर में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट राज्य में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। जामताड़ा जिले के अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा साइबर थाना के निरीक्षक अब्दुल रहमान ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल, 12 सिम कार्ड, 3 आधार कार्ड और 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। विभिन्न जगहों से, करमाटाड़ से और नारायणपुर से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनका पैसा बिजली बिल को जमा करने को लेकर और पोस्ट ऑफिस का अधिकारी बनने को लेकर लोगों की ठगी करना था। इन 4 में से जो है 2 साइबर अपराधी पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इन्होंने अपराध स्वीकार किया है। बरामदगी में लगभग 10 मोबाइल इनके पास से मिला है, 12 सिम कार्ड मिले हैं और साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल मिला है और कुछ चेकबुक्स और पैन कार्ड्स मिले हैं। गिरफ्तार का नाम है, एक है सोनू मंडल जो कि कांसीटाड़ के रहने वाले हैं, सादिल अंसारी करमाटाड़ के रहने वाले हैं, पप्पू मंडल, मिठू मंडल, ये दोनों जो है थाना नारायणपुर के रहने। आध्यात्मिक नगरी देवघर में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा षोडशोपचार विधि से की गई। इसके बाद रोहिणी से लाए गए मोर मुकुट को विधि विधान से बाबा मंदिर के शिखर पर चढ़ाया गया। इससे पहले बाबा को भोग लगाया गया। शक्तिकाय भीम शंकराय वैद्यनाथाय नमः। देव देवेशो गृहाणो परमेश्वर विश्वेश्वराय नमः। इधर देर तक बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। महाशिवरात्रि पर बाबा की बारात निकाली गई और रात में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसमें झारखंड सहित देश के कई राज्यों के श्रद्धालु भी शामिल हुए। कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में शिवरात्रि के मौके पर भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहां 2 दिवसीय शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। शिवरात्रि मेले में बिहार, झारखंड और बंगाल से हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंचे हैं और 777 सीढ़ियां चढ़कर ध्वजाधारी पहाड़ की चोटी पर बसे भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। में कोई भी कभी जल, हवा, पानी हर मनुष्य का चाहिए और ये सारे देवताओं का बीच का चीज है जो आराधना यज्ञों न हनन्ति यज्ञों न व्याधि। पूजा पाठ करने से व्याधियों का नाश होता है और मानव का देवताओं की वृद्धि बनता है। यहाँ पे मेरा घर है कोडरमा में, मैं
दिल्ली से आई हूँ और यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। इतना भीड़ में भी पूजा करने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत पहाड़ पे घुस के जाके पूजा करके आई हूँ और यहाँ पे श्रद्धा है यहाँ की और जो भी मांगी मनोकामना पूरी होती है। आई हूँ और मुझे यहाँ पूजा करके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात यहीं पे प्रकट हुए। अच्छा हम लोग सीढ़ी से चढ़ करके जाते हैं, भगवान भोले से जाकर के इसी करते हैं। बहुत अच्छा, ऊपर भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया। इधर जमशेदपुर में महाशिवरात्रि पर सोनारी दो मुहानी नदी घाट पर बनारस की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया, जहां बनारस से आए पंडितों ने महाआरती की। महाआरती का आयोजन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। यहां महाआरती के साथ साथ विद्युत सज्जा और लेजर शो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मियों को 2 साल का मातृत्व अवकाश दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं के संबंध में भी इस ढंग का निर्णय होना चाहिए। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को बड़ी राहत देते हुए रांची के सिविल कोर्ट ने सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले में बरी करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने न्यायिक दंडाधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अमित महतो और अन्य को बरी कर दिया गया था। गोड्डा स्थित ईसीएल की राजमहल परियोजना अपने खनन प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को कौशल विकास योजना के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों के सृजन करने की योजना पर एमएसएमई के माध्यम से पहल की शुरुआत की है। राजधानी रांची सहित कई बड़े शहरों में फैल रहे ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक खास योजना बनाई है। इसके तहत मादक पदार्थों के तस्करों के मनी ट्रेल की जांच कर किंगपिन तक पहुंचने की तैयारी की गई है। इस संबंध में सीआईडी के डीजी ने जिलों के एसपी को निर्देश दिया है। साहिबगंज के भोगनाडीह में विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अन्याय यात्रा के दौरान झामुमो कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच हुए इस टकराव के कारण पूरे भोगनाडीह में तनाव व्याप्त है। धनबाद में एक बार फिर वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। इसमें करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। इसके साथ ही वहां मौजूद कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। घटना के बाद कई थानों की पुलिस पूरे इलाके में कैंप कर रही है। गिरिडीह जिले के बसिया थाना क्षेत्र में एक विक्षिप्त महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पश्चिम सिंहभूम से ओडिशा जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 से अधिक के घायल होने की सूचना है। घायलों को राउरकेला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी आशंका है। वहीं 14 मार्च को दक्षिण पूर्वी, पूर्व और इससे सटे इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के सीईओ जी.के. राठौर ने कहा है कि झारखंड में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यहां के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में जेएसएसपीएस कोई कसर नहीं छोड़ेगा। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी अगले 5 वर्षों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है, जिसमें आपको कई सुखद बदलाव और परिणाम देखने को मिलेंगे। सोसाइटी के रांची स्थित खेलगांव कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में जेएसएसपीएस के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जी.के. राठौर ने कहा कि स्टेडियम की संरचना को मजबूती देने की दिशा में सीसीएल और राज्य सरकार की मदद से पहल की जा रही है। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, ये सोसाइटी जो है वो झारखंड की एक यूनिक सोसाइटी है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल कोलफील्ड्स मिल करके झारखंड के बच्चों को
स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देना और उनके भविष्य संवारने का काम कर रही है और इस मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस कर रही है। श्री राठौर ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की दिशा में भी प्रयास जारी है। बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए और बच्चे अच्छे कोच ले करके इस एकेडमी के असली उद्देश्य को पूरा करने के प्रयासों में है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आने वाले 5 साल का ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें आप सबका सहयोग मिले और हम कोशिश करें कि अपने समय का बेहतरीन उपयोग करके आने वाले वर्षों में इस राज्य को बेहतरीन मेडल हमारी एकेडमी से दिलवाएं। सोसाइटी के सीईओ ने कहा, हमारा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल बटोरना तो है ही, यहाँ प्रशिक्षु खिलाड़ियों का चहुमुखी विकास करना भी है। उम्मीद करता हूं कि ये खर्चे तो बढ़ेंगे ही। हम नए हॉस्टल का निर्माण, नए स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में खर्चा कोई कांस्टेंट नहीं है। हमें अपने कार्य करने के लिए राज्य शासन और सेंट्रल कोलफील्ड से भरपूर वित्तीय सेवाएं मदद मिलती है। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी 30 वर्षों की कार्य योजना पर काम कर रही है, जिसमें इसने महज 8 वर्षों का सफर तय किया है। अब तक की उपलब्धियां बताती हैं कि अगले 22 वर्ष झारखंड के लिए खेल के क्षेत्र में कितने स्वर्णिम होने वाले हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश में सिंचाई, नदी शुद्धिकरण, पेयजल और भूजल पुनर्भरण सहित अनेक क्षेत्रों में लगभग $250 बिलियन का निवेश हुआ है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। मिशन ने देश भर के लाखों घरों के लिए स्वच्छ पेयजल की पहुंच की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हमने आजादी के बाद के 7 दशकों की तुलना में पिछले 4 वर्षों में ही जल क्षेत्र में 3.5 गुना अधिक प्रगति देखी है। शेखावत ने बताया कि 74% घरों में अब नल के माध्यम से पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि देश के हर घर तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति भारत के दृढ़ समर्पण को वैश्विक मान्यता मिली है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे जैसी पहल की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहना की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 2030 से पहले ही SDG 6.1 हासिल करने के लिए तैयार है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दुनिया जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक मार्गदर्शक के रूप में देखती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक के दौरान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी विकास और आधुनिकीकरण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है, जिसमें सड़क मार्ग, रेलवे, जल मार्ग, वायु मार्ग और ऊर्जा शामिल हैं। भारत नवाचार और विकास के प्रतीक के रूप में खड़ा है। परिवर्तनकारी पहल देश को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कर उसे दूरदराज के गांव से लेकर अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम किया है। एंटी कोविड-19 वैक्सीन हो या फिर आम जन को आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश, स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच के लिए एक दशक में मिशन मोड में काम किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट दोगुने से भी अधिक हुआ। 2014-15 में बजट 35,163 करोड़ था। 2024-25 में बढ़कर 90,658 करोड़ हुआ। पिछले 10 वर्षों में अलग अलग राज्यों में 15 नए एम्स बने। मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 में 380 से आज 700 से अधिक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। गरीब और कमजोर वर्ग को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। लाभार्थियों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए ये कदम काफी कारगर हैं। 55 करोड़ से अधिक लोगों का आभा आईडी बनाया गया है। आभा आईडी से डिजिटल रूप में स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की गई। 1.70 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से देश स्वस्थ हो रहा है। सुविधाओं का विस्तार करते हुए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी दी जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र बेहतर हो रहा है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किया गया लॉन्च। 12,500 में से 9,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की गई। भविष्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए कम दामों पर मिल रही हैं दवाएं। 2014 में 80 के मुकाबले 2024 में 10,624 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। आम जनता को जन औषधि केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सरकार का उद्देश्य 25,000 जन औषधि केंद्र की स्थापना करना है। भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला मॉरिशस पहला देश बन चुका है। वहीं कोविड महामारी के खिलाफ देश में राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण मिशन मोड में शुरू किया गया था। 2021 में देश में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीके से सफल कार्यान्वयन हुआ। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन बेहद सफल साबित हुआ। देश भर में 220.67 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन दी गयी। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 150 देशों से अधिक को वैक्सीन दी गई। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का आज से 2 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का किया दौरा। ईटानगर में विकसित भारत कार्यक्रम में हुए शामिल। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। राज्य सुरक्षा समिति ने 119 विशिष्ट लोगों की सुरक्षा श्रेणी का किया निर्धारण। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को Z+ सुरक्षा। स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में धन्वंतरी आयुष अस्पताल की रखी आधारशिला। लगभग 17.5 करोड़ रुपए होंगे खर्च। इंडोर और आउटडोर की होगी सुविधा। और राज्य में एक बार फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 14 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार।